राधे राधे सभी को। श्वेताज वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए साल के मौके पर बहुत से लोग कपड़े के भी गिफ्ट करते हैं और कुछ चीज़ें भी देते हैं गिफ्ट में या दान करते हैं। क्या गिफ्ट लेना और देना शुभ होता है या तोहफा देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है ताकि गिफ्ट लेने वालों पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो। कई बार हम अपने को और जो हमारे बहुत करीबी होते हैं उनको भी गिफ्ट करते हैं, कपड़े या कोई अन्य वस्तु। कुछ लोगों को जानकारी का अभाव होता है। अगर आप भी किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं नए साल पर या दान करना चाहते हैं तो जिस तरह की वस्तु आप अपने लिए खरीदते हैं उसी तरह की वस्तु को दूसरों को ही देना चाहिए। तो नए साल में गिफ्ट लेना या देना आप पर भारी पड़ सकता है अगर आपको जानकारी का अभाव है। चलिए जानते हैं कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें हमें गिफ्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हाँ, नंबर 1 पे आता है कि गहरे रंग की धारी या चेक वाले कंबल कभी भी किसी को तोहफे में ना दें। कंबल दान तो कर सकते हैं लेकिन किसी को गिफ्ट में नहीं दिया जाता है। इन दोनों ही बातों में बहुत अंतर है, दान करने में और गिफ्ट करने में। आप अगर दान करना चाहते हैं तो शनि मंदिर में दान कर दें। अगर आप किसी वृद्ध बुजुर्ग को दान करना चाहते हैं तो दान कर दीजिए। लेकिन अगर आप किसी को गिफ्ट देने जा रहे हैं तो गिफ्ट उसी को दिया जाता है जो आपके समकक्ष हो। समकक्ष का मतलब होता है कि आपके बराबर, यानी कि बुद्धि में, बल में, कार्य में जो आपके समकक्ष हैं उन्हें गिफ्ट दिया जाता है। और जो अपने से थोड़ा सा नीचे की श्रेणी में आते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में करुणा का भाव होना चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में दया का भाव होना चाहिए। तो ऐसे में कंबल पर केतु ग्रह का आधिपत्य होता है जो कि बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो अगली बात करते हैं पर्स को लेके। पर्स भी किसी को तोहफे में नहीं देनी चाहिए। पर्स खुद खरीदनी चाहिए और खुद ही इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि उसमें हम अपने लक्ष्मी स्वरूप रुपयों को रखते हैं, इसलिए पर्स किसी को दान नहीं देनी चाहिए, ना ही गिफ्ट करनी चाहिए। और तीसरे पे आता है कि किसी को भी कटलरी सेट गिफ्ट नहीं करना चाहिए। धारदार नुकीली चीज़ें जैसे चाकू, कैंची, ये इस तरह की चीज़ें गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। ये धारदार जो चीज़ें होती हैं ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं, इनसे नकारात्मकता फैलती है, इसलिए इन ऐसी चीज़ों को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। और अगली बात करते हैं कि सजावटी फूल, जो डुप्लीकेट फूल होते हैं, किसी को भी सजावटी फूल गिफ्ट नहीं करना चाहिए। इससे ज़िंदगी नीरस होने लगती है, जैसे कि ज़िंदगी में कोई रस नहीं या कोई महक नहीं, फूल ही की तरह ज़िंदगी हो जाती है। ऐसे पौधे जिनमें दूध निकलता है, ऐसे पौधे भी किसी को गिफ्ट नहीं करने चाहिए और दूध वाले पौधे अपने घर में भी नहीं लगाने चाहिए। अगली बात करते हैं नुकीले कांटे वाले पौधे, जैसे कि कैक्टस की प्रजाति के जितने भी पौधे होते हैं वो भी किसी को गिफ्ट नहीं करने चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि देवी देवताओं की मूर्तियां भी किसी को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने देवी देवताओं की मूर्ति किसी को भी दी और उस व्यक्ति ने देवी देवताओं की मूर्ति को ले जाकर उसका अनादर कर दिया, उसकी पूजा पाठ भी नहीं की और ऐसी मूर्ति खराब जगह पर लाके रख दी, उसका दंड फिर तो आपको ही मिलेगा और उसका प्रायश्चित भी आपको ही करना होगा। इसलिए देवी देवताओं की मूर्तियों को किसी को भी गिफ्ट में नहीं करनी चाहिए। जैसे कि देवी देवताओं की मूर्तियां हो गई, देवी देवताओं के मंत्र हो गए या देवी देवताओं के बारे में ज्ञान सिर्फ उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो उसका योग्य पात्र हो। अगर योग्य पात्र के बिना ऐसा आप करते हैं तो ये हमारे देवी देवताओं का अपमान है और हमारे ग्रंथ का भी अपमान है। यह बहुत बड़ा अपराध होता है। जो इसका पात्र हो उसी को ही ये देनी चाहिए, ये दान, ये ज्ञान उसी को ही देना चाहिए। और अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, कोई वस्तु कर रहे हैं, तो वही वस्तु आप दान में करिए जो आप स्वयं के लिए खरीदते हैं, जो आपको स्वयं के लिए पसंद है। ये नहीं कि चलो ये दिमाग में आ गया कि चलो सस्ता खरीद लेते हैं और ये दे देते हैं, क्योंकि उससे आप सोचेंगे कि नाम भी हो जाएगा और पैसे भी कम लगेंगे। लेकिन अगर आपने जिस तरह की वस्तु दान करी है, गिफ्ट करी है, तो उसका फल भी आपको उसी तरीके से मिलेगा, उसी भावना के अनुरूप आपको फल प्राप्त होगा। अलग अलग तरह के कपड़ों का अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे कमर से ऊपर पहनने वाले कपड़ों पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है और कमर से नीचे पहने जाने वाले कपड़ों पर राहु ग्रह का प्रभाव होता है। बिना सिले कपड़े ही अगर आप गिफ्ट करते हैं तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे कपड़े पर सूर्य और गुरु ग्रहों का प्रभाव होता है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, क्योंकि जो लोग नए साल में गिफ्ट करने जा रहे हैं वो सोच समझ कर गिफ्ट करेंगे या दान करेंगे। चलिए, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।